दोस्तों मान लो आपके पास दो स्विच है और दोनों स्विच के बीच में बहुत हेवी डाटा ट्रैफिक चल रहा हो। आप सोचते हैं अरे यार एक सिंगल केबल जो है ये हमारा 1 GB प्रति सेकंड केबल से काम नहीं चल रहा है, इसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा केबल डालते हैं। इसके लिए आपने यहाँ एक 3 एक्स्ट्रा केबल आपने लगाया। जैसे ही आप यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा केबल लगाते हैं आपके मन में आता है क्या कि हमारा जो स्पीड हो जाएगा वो हमारा 4 GB प्रति सेकंड हो जाएगा। अब हमारा ट्रैफिक कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप केबल लगाते हैं तो STP आ जाता है यहाँ पे, और बाकी के जो हमारे 3 केबल जो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं वो केबल को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है लूप से बचने के लिए। STP का जो फुल फॉर्म होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कहा जाता है इसको। आपने जितना भी पैसा इस केबल डालने में लगाए हैं आप सोचते हैं कि हमारा पैसा बर्बाद हो गया, हमारा बैंडविड्थ बर्बाद हो गया, ऐसा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक सैल्यूशन है। क्या है सैल्यूशन हमारा? ईथर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे इन अलग अलग जो हमारा फिजिकल लिंक को एक सिंगल लॉजिक ट्रंक या फिर हमारा कोई लिंक में बदला जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा ईथर चैनल असल में है क्या। ईथर चैनल जो है ये हमारा सिंगल एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी है। इसको हम नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में इसकी बात करें तो ईथर चैनल जो है ये क्या करता है, जो हमारा मल्टीपुल फिजिकल ईथर लिंक होता है उनको क्या करता है, ये बंडल बनाकर एक सिंगल लॉजिक लिंक बना देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो है ये हमारा फिजिकल ईथर नेट लिंक है, और इसको ये क्या करता है, बंडल बना देता है, ताकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से हमारा सिंगल बाय सिंगल जा रहा है। यहाँ 4 केबल है, 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps का। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमारा ईथर चैनल एग्रीगेशन आप करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये हमारा इसका जो बैंडविड्थ होता है इसका 4 गुना बढ़ जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 का, अगर आपने 4 केबल इस्तेमाल कर रखे हैं 100 Mbps का, तो यहाँ पे 400 Mbps आपका हो जाएगा। इसको जो है हम लोग पॉट चैनल कहते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कंसेप्ट के लिए कि आपका ईथर और ट्रंक पॉट ये दोनों जो है अलग चीज होती है, कोई भी कंपटीटर नहीं है इसमें, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। इसमें सबसे बेस्ट 3 एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला क्या है इसमें कि हमारा बैंडविड्थ को जो है इंक्रीज करता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा क्या है, हमारा फॉल्ट टॉलरेंस, ये दूसरा हमारा एडवांटेज है। तीसरा क्या है, हमारा लोड बैलेंसिंग ये हमारा तीसरा एडवांटेज है। सबसे पहले हम समझते हैं ये तीनों को, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंडविड्थ इंक्रीज की। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये हमारा 100 Mbps का, ये आप देख सकते हैं 4 लिंक है हमारे पास। अगर मैं इसको बंडल बनाते हैं तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 400 Mbps हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है कि हमारा फॉल्ट टॉलरेंस। इसमें क्या होता है कि अगर इन केस कि अगर आपका कोई केबल डैमेज हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे 4 केबल का इस्तेमाल कर रखा है, इसमें से एक केबल डैमेज हो जाए या फिर एक पॉट जो यहाँ आप देख रहे हैं एक पॉट हमारा खराब हो जाए, तो उस केस में क्या है कि आपका जो नेटवर्क है वो डाउन नहीं होगा। ट्रैफिक जो है वो दूसरे वाले जो हमारा लिंक है उस पे चला जाएगा। जैसे हमारा पॉट नंबर 1 खराब हो गया था, पॉट 2 में, पॉट 3 में, पॉट 4 में ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरा जो है हमारा लोड बैलेंसिंग। अगर इसकी बात करें तो इसमें आपका जो ट्रैफिक है वो सभी लिंक पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे कि किसी भी पार्टिकुलर एक सिंगल केबल पर जो है लोड नहीं पड़ता है, तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आप इनको ईथर जो हमारा पॉट होता है इसको अभी आप समझ गए, इसका लॉजिक क्या है। अभी हमने बात किया कि ईथर, ये जो हमारा ईथर चैनल और ट्रंक पॉट जो है ये दोनों अलग अलग चीज है, कंपटीटर नहीं है। तो हमने तो ईथर चैनल समझ लिए हैं। अगर हम ट्रंक पॉट की बात करें कि वो क्या होता है, तो ट्रंक पॉट जो है एक हमारा सिंगल फिजिकल लाइन होता है जो हमारा मल्टीपल VLAN ट्रैफिक को कैरी करता है। इसमें क्या होता है कि ट्रंक पॉट में हमारा सिर्फ एक पॉट का इस्तेमाल होता है, इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। और इसका स्टैंडर्ड जो होता है, जो हमारा ट्रंक पॉट का जो स्टैंडर्ड होता है IEEE 802.1Q होता है।
ये इसका टैगिंग इस्तेमाल करता है। तो अब इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ईथर चैनल जो है वो अलग है और हमारा ट्रंक पॉट ट्रंक जो है वो एक अलग चीज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि आपका जो ईथर चैनल है वो क्या है, ट्रंक हो सकता है। आप ईथर चैनल बनाने के बाद, मतलब कि आप ईथर चैनल का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप ट्रंक पॉट का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रंक पॉट बनाने के बाद आप ईथर चैनल का पॉट नहीं बना सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप क्या करें, सबसे पहले जो है आप ईथर चैनल बनाएं, उनके बाद से आप पॉट ट्रंक बनाएं। ईथर चैनल बिना ट्रंक के एक्सेस के मोड में भी ये काम करता है, लेकिन ट्रंक बिना ईथर चैनल के हो सकता है, क्योंकि ये इसमें जो है सिंगल पॉट, ये जो आप देख रहे हैं सिंगल पॉट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ट्रंक वी लाइन के लिए होता है और हमारा ईथर चैनल जो है ये हमारा पावर के लिए होता है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। देखिए एक चीज और सिंपल मैं बताता हूं आपको कि ईथर चैनल का मतलब होता है ज्यादा केबल, ज्यादा पावर और जीरो लूप। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। क्या ईथर चैनल का मतलब? ज्यादा केबल, ज्यादा पावर और जीरो लूप। ये सबसे मस्त लॉजिक है। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि आपका ईथर चैनल क्या है और पॉट ट्रंक क्या है। जब भी आप ईथर चैनल बनाएं तो आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि ईथर चैनल बंडल जब भी आप बनाते हैं उसमें मैक्सिमम जो है आपका 8 पॉट, जो आपका 8 पॉट एक्टिव है उसको आप बंडल बना सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करके उनको बंडल बनाते हैं ईथर चैनल में, तो अभी कैसा है कि हमारा स्विच टू हवा में बात नहीं करेगा। उनके लिए, उस बंडल बनाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। इथरनेट चैनल फॉर्म करने के लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहला जो हमारा है ये PAGP एक है, दूसरा जो है हमारा LACP, तीसरा है हमारा स्टैटिक। सबसे पहले हम बताते हैं आपको, ये PAGP की हम अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, और LACP का होता है ये हमारा लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और हमारा स्टैटिक जो है इसको हम ऑन मोड भी कहते हैं, ये हमेशा ऑन मोड में रहता है, तो आप इन्हें ऑन मोड भी कह सकते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं LACP की, कि हमारा LACP क्या है, इसको पहले समझते हैं। ये एक हमारा ओपन स्टैंडर्ड IEEE 802.3 AD ये प्रोटोकॉल है LACP का। इसका मतलब यह है कि आपका जो सिस्को का स्विच है और जो आपका दूसरा अदर कंपनी का, जैसे हमारा HP का स्विच हो या फिर कोई भी दूसरा वेंडर का स्विच हो, ये दोनों पे काम करेगा LACP में। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। इसका इस्तेमाल जो है, LACP का जो इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रियल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा इसी में आता है, एक हमारा इसमें एक्टिव मोड होता है और दूसरा हमारा पैसिव मोड होता है। एक्टिव मोड की हम बात करें, जो खुद को नेगोशिएशन स्टार्ट करता है उसे हम एक्टिव मोड कहते हैं। लेकिन पैसिव जो है वो चुपचाप वेट करता रहता है, किस चीज का? रिक्वेस्ट का, कि अगर कोई रिक्वेस्ट आए तब जाकर हम कुछ करें। तो LACP में जो है एक्टिव और पैसिव दोनों होते हैं। एक चीज और मैं बताता हूं, एक्टिव जो है LACP का पैकेट को भेजता है, पैसिव क्या करता है? सिर्फ रिप्लाई करता है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। दूसरा जो हमारा PAGP है, अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा सिस्को प्रॉपर्टी है। PAGP जो है ये हमारा क्या है? सिस्को प्रॉपर्टी है, यानी कि आपका जो सिर्फ और सिर्फ सिस्को के स्विच पर ही चलेगा, दूसरा अदरवाइज किसी भी स्विच पर नहीं चलेगा। इसमें भी 2 मोड होते हैं। पहला जो है हमारा डिजायरेबल होता है, जैसे हमारा एक्टिव होता है उसी तरह का होता है। दूसरा हमारा ऑटो होता है, जैसे हमारा पैसिव होता है उसी तरह का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक की। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें क्या है कि कोई भी प्रोटोकॉल काम नहीं करता है स्टैटिक में। ये क्या करता है कि ये हमारा इनपुट और आउट, एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कि आपका ये हमारा इनपुट है, इधर एक स्विच है और एक हमारा इधर स्विच है, आउटपुट है। तो इनपुट और आउटपुट ये दोनों साइड में क्या करता है कि ये मैन्युअली जो है इनको बोलना पड़ता है कि भाई तू ऑन हो जा। समझ रहे हैं आप?
इनपुट और आउटपुट दोनों साइड में इनको क्या है, मैन्युअली बोलना पड़ता है कि भाई तू ऑन हो जा, रिक्वेस्ट करा रहे प्लीज भाई तू ऑन हो जा, समझ रहे ना। तो इनको क्या है, बोलना पड़ता है। लेकिन इसमें जो है बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको इरेर को चेक नहीं करता है, इसलिए ये काफी रिस्की होता है ये हमारा स्टैटिक का। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। LACP में क्या है कि आप सिस्को के अलावा अदर भी स्विच दोनों पे आप काम कर सकते हैं। और PAGP ये हमारा सिस्को का प्रॉपर्टी है। तीसरा में क्या है, इसमें हमारा मैन्युअली ऐड करते हैं। स्विचेस के इस्तेमाल की हम बात करें, जैसे हमारा ये कॉमन स्विच सपोर्टेड इंटरफेस है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फास्ट इथरनेट है, ये हमारा गीगाबिट है, ये हमारा 10 गीगाबिट है। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा फाइबर का है। फाइबर जो है ये हमारा SFP और हमारा SFP प्लस, ये दोनों इसमें इस्तेमाल होता है। तो आप ये स्विच का आप देख सकते हैं, इस टाइप का आपको स्विच देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 10 गीगाबिट इथरनेट वाले भी अवेलेबल है, उसके बाद से हमारा फाइबर वाले भी आपको अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं, इसका इस्तेमाल जो है स्विच टू स्विच कनेक्शन करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या है, हमारा कोर टू डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के लिए किया जाता है। कोर टू डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाटा सेंटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हमारा जहाँ पे हाई ट्रैफिक इन्वायरमेंट रहता है तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप इस जगह पे इंस्टॉल करें तो आप जरूर इस टाइप का स्विच का आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं केबल की। इसमें जो केबल इस्तेमाल होते हैं, हमारा इथर चैनल या फिर आप ट्रंक पोर्ट भी हम साथ में ले लेते हैं। मैं पार्टिकुलर हम इथर चैनल पे एक वीडियो बना रहे हैं, तो इथर चैनल की ही बात करते हैं। तो इसमें जो केबल इस्तेमाल होता है वो हमारा नॉर्मल इथरनेट केबल इस्तेमाल होता है। इथर चैनल के लिए कोई स्पेशल केबल नहीं होता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। इसमें जो हमारा नॉर्मल केबल यूज होता है ये हमारा UTP STP इथरनेट केबल यूज होता है, जो हमारा कैट 6 कैट 5 कैट 6A, जैसे हमारा कैट 5 1 GB प्रति सेकंड, अगर उससे और स्पीड चाहिए तो कैट 6 जो हमारा 1 से 10 GB प्रति सेकंड, उससे भी अगर हाई चाहिए तो कैट 6A जो 10 GB प्रति सेकंड। ये 100 मीटर के अंदर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो इस्तेमाल होता है ये हमारा RJ45 कनेक्टर का, आप अच्छा से अच्छा क्वालिटी का RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल कीजिए। तो ये चीज है। उसके साथ साथ में आपका जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है ये डिपेंड करता है आपके स्पीड के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। फाइबर केबल का हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें हाई स्पीड या फिर लॉन्ग डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, उस जगह पे जो है हम फाइबर केबल का इस्तेमाल करते हैं। फाइबर केबल जो है सिंगल मोड फाइबर केबल होता है, मल्टी मोड फाइबर केबल होता है, हमने कई बार बता चुके हैं कई सारी वीडियो में, तो आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात क्या करते हैं कि हमारा इथर चैनल में जो आपको केबल सिलेक्शन जो किया जाता है वो डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड किस पे करता है मालूम है आपको क्या? इथर चैनल का जब भी आप केबल सिलेक्शन करता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपके स्विच का पोर्ट कौन से टाइप का है, पहला चीज। दूसरा क्या देखा जाता है कि आपका रिक्वायरमेंट स्पीड, कि आपके स्पीड का जो आप जो डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका स्पीड क्या है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको केबल, या फिर आप कैट 6 हम इस्तेमाल करें या फिर आप फाइबर केबल इस्तेमाल करें, तो स्पीड देख के भी केबल का सिलेक्शन किया जाता है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है हमारा डिस्टेंस, कि भाई कितना है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, या फिर हमारा 5 मीटर है या 10 मीटर है, तो उस हिसाब से भी सिलेक्शन किया जाता है। क्योंकि वहां पे कैसा होता है कि कहीं कुछ जगह शॉर्ट रहता है, जैसे हमारा मान के चलिए हमारा 55 मीटर है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम कैट 6 केबल इस्तेमाल करेंगे। अभी कैसा है हमारा कि अभी 200 मीटर है, तो वहां पे क्या है, वहां पे फाइबर केबल का इस्तेमाल करेंगे, मल्टी मोड फाइबर केबल का। उससे भी अगर आगे जाएंगे 1 किलोमीटर है, तो वहां पे क्या है, हम सिंगल मोड फाइबर केबल का इस्तेमाल करेंगे। तो डिपेंड क्या करता है डिस्टेंस के ऊपर, कि आपका कितना डिस्टेंस है, तो ये भी देखकर जो है केबल का सिलेक्शन किया जाता है। एक और चीज है इसका कि आपका नेटवर्क का लोड कितना है, उसको भी देखकर जो है केबल का सिलेक्शन किया जाता है। एक चीज मैं बताता हूं आपको कि इथरनेट लॉजिक केबल से नहीं बनता है, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन से बनता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर आपको करना पड़ेगा पोर्ट बाय पोर्ट को। जब आप पोर्ट को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब जाके ये इथरनेट
आपका पोर्ट बनेगा। ये कोई भी इसमें केबल से नहीं बनता है, ये इथरनेट लॉजिक। समझ गए आप अभी। और इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको कि इसमें जो आप केबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका सब जितने भी आप केबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, हमारा सेम टाइप और सेम स्पीड का होना चाहिए। इस बात का आपको ख्याल रखना है इसमें। अगर आपका सेम स्पीड और सेम टाइप का केबल नहीं रहेगा तो वो आपका बंडल नहीं बनेगा। तो इस बात का आपको बाखूबी बोले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन करने टाइम में। अगर आप सिस्को के ईथर चैनल का जो पोर्ट होता है, अगर आप उनको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनका 3 स्टेप हम बताते हैं आपको। सबसे पहला क्या होता है इसमें कि अगर जिन पोर्ट को आप बंडल बनाना चाहते हैं उन पोर्ट का रेंज को सेलेक्ट करेंगे तब जाके आपका वो बंडल बनेगा। इसके लिए क्या है, नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच ब्रैकेट कन्फिग फिर ब्रैकेट फिर हैशटैग इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से 2, मतलब 1 से 2 पोर्ट के बीच में हम इसको कॉन्फ़िगरेशन हमने ये 1 और 2 पोर्ट का जो है हमने सिलेक्शन कर लिया है। तो आप इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा होता है कि उनके प्रोटोकॉल को असाइन करना और ग्रुप बनाने के लिए, जैसे कि हम LACP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में क्या है कि हमारा स्विच ब्रैकेट कन्फिग डैश इफ स्मॉल में आया फिर डैश फिर रेंज, फिर आप ब्रैकेट से इनको घेर देंगे, फिर यहाँ पे आप हैशटैग डाल देंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको चैनल डैश ग्रुप और यहाँ पे 1 मोड एक्टिव। जैसे ही आप इनको करेंगे तो आपका जो है ये ग्रुप मोड जो है ये एक्टिव हो जाएगा। तीसरा जो है हमारा जो अब हमारा लॉजिक इंटरफेस की हम अगर बात करें तो इसमें क्या है, जो हमारा पोर्ट चैनल के अंदर में जाकर आप उसे ट्रंक बनाए। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रंक बनाना पड़ेगा। जब आप ट्रंक बनाएंगे तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपका स्विच ब्रैकेट कन्फिग फिर ब्रैकेट हैशटैग, ये हमारा इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 है। उसके बाद से आप क्या करेंगे इसको कि स्विच, उसके बाद से हमारा ब्रैकेट कन्फिग फिर डैश IF इफ, उसके बाद से फिर इनको ब्रैकेट से घेर देंगे, उनके बाद से हैशटैग, ये हमारा क्या है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो है इसको आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये बस इतना ही सिंपल था। जैसे ही आप दोनों स्विच पर ये कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे तो आपका सारा पोर्ट जो है ये क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा और पोर्ट चैनल 1 आपका रेडी हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है फॉर एग्जांपल कि हमारा ईथर चैनल सही बना है या नहीं बना है, तो सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन कमांड है, एक वेरिफिकेशन कमांड है जिसे हम बोलते हैं शो ईथर चैनल समरी, आप इससे मालूम कर सकते हैं। इसमें आपको पोर्ट के आगे पी जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये इस टाइप का आपको पी देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पोर्ट के सामने में अगर पी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपका जो है बंडल बन गया है, बंडल इन पोर्ट चैनल। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अगर पी नहीं बना है तो आपका वो पोर्ट जो है बंडल नहीं बना है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने टाइम में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करें तो कॉन्फ़िगरेशन से पहले ये एक सबसे जरूरी बात को याद रखें कि आपका जो ईथर चैनल बनाने के लिए दोनों साइड में जो हमारा स्विच 1 और स्विच 2 दोनों साइड का जो है ये हमारा स्पीड डिफ्लेक्स और हमारा VLAN कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर एक साइड में आपका 1 GB प्रति सेकंड है और दूसरे साइड में जो है आपका 10 GB या फिर 100 Mbps है तो आपको क्या है वो बंडल नहीं बनेगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप बंडल बनाए तो आप कोशिश करें, अगर आप केबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेम केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका स्पीड सेम इस्तेमाल करें। अभी कैट 6 केबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कई तरह के आते हैं, कैट 6A आता है, कैट 6A आता है, उसका से कैट 5 आता है, कैट 6 आता है। तो जब भी आप इस तरह का अगर आप इस्तेमाल करें कॉन्फ़िगरेशन करने टाइम में तो ये बात पे आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा ईथर चैनल का पूरा कंसेप्ट और कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही आसान शब्दों में
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम फिर इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।